जय श्री कृष्णा। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। कल हमारे राम सबके घर में पधारे हैं बहुत दिनों के वनवास के बाद। तो बड़ा सुंदर एक अवधि में एक पद है, पहले वो गाकर फिर मैं रामायण मानस शुरू करती हूँ। कि आए बहुर रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हो आए बहुर रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 14 बरस बाद लौटे सिया संग, 14 बरस बाद लौटे सिया संग। राम लखन दो भैया, अवध में बाजे बधैया। राम लखन दो भैया, अवध में बाजे बधैया। उतरे प्रभु पुष्पक विमान ते, उतरे प्रभु पुष्पक विमान ते। संग सखा समुदैया, अवध में बाजे बधैया। संग सखा समुदैया, अवध में बाजे बधैया। अरे आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बानर भालू सहित रघुनंदन, बानर भालू सहित रघुनंदन। बानर भालू सहित रघुनंदन, लागे गुरुजी के पैया, अवध में बाजे बधैया। लागे गुरुजी के पैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। लगसिए पग धनि भरत जटल, अब एक दूसरे के चरण छू रहे हैं। लगसिए पग धनि भरत जटल सिर, जुगल ताज तजैया, अवध में बाजे बधई। जुगल ताज तजवैया, अवध में बाजे बधैया। सुन आगमन मात सब आई, सुन आगमन मात सब आई। जो बछड़ा हित गैया, अवध में बाजे बधई। जो बछड़ा हित गैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुर रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। यथा योग मिल भेंटे सबही, यथा योग मिल भेंट सबही। और प्रभु हर्षे लोग लुगैया, अवध में बाजे बधैया। हर्षे लोग लुगैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। नारायण प्रभु भक्ति पाए यश, नारायण प्रभु भक्ति पाय यश। नारायण प्रभु भक्ति पाय यश, गावत तुलसी गोसैया, अवध में बाजे बधई। गावत तुलसी गोसैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, होय होय अवध में बाजे बधैया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और ऐसे सबने फिर दीपावली मनाई। अब आई हम राम कथा में प्रवेश करते हैं। तो सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लोक रीत जननी करहीं, बल दुल्हन सकुचाय। मोद विनोद बिलोक बड़, राम मन ही मुस्काए। हम थे जब सब लोग लीला अपने लोक रीति रिवाज कर रही हैं, बहुओं दुल्हनों के संग सासें और सब औरतें महल की। और क्या क्या कर रही हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल का वासना जी की। सबहि बंद मांगई वरदाना, भायन सहित राम कल्याणा। अंत रहित सुर आशीष देहि, मुदित मात अंचल भरि लें। भूपति बोल बरात ही लीने, जान वसन मन भूषण दीने। आय सुपाई राख उर राम, मुदित गए सब निज निज धाम। उर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। अवध बाजे बधैया, राम जी आए, राम लखन आए भैया। तो भैया सबकी इच्छाएं आज पूरी हुई हैं कि इतने दिनों में राम आए, वो भी पुत्र वधुओं के संग। तो मन की सभी वासनाएं पूरी जान करके देवता और पितरों की भली भांति भी
कि सब देवताओं का पितरों का पूजन करवाया, बच्चों से भी, स्वयं भी करा, है ना। सबकी वंदना करी माताओं ने, और सब झोली फैला के यही वर मांगते हैं, प्रभु इन दोनों बच्चों को सदा सुखी रखना, भाइयों सहित राम जी का कल्याण हो। और देवता छुपे हुए जो थे ऊपर से आशीर्वाद दे रहे थे, जो जिन जिन देवताओं का नाम ले रही थी, और माताएं बड़ी आनंदित होकर आंचल भर भर के उनके आशीर्वाद ले रही हैं, आंचल फैला फैला के अपने बच्चों के लिए। उसके बाद राजा ने सारे बारातियों को बुलवाया जो गए थे ना संग में, और उन्हें सवारियां, वस्त्र, अब उनको गिफ्ट दे रहा है, रिटर्न गिफ्ट हो रहा है, सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि खूब दिए। वहां से तो मिले, जनक जी से मिले, अब राजा दशरथ की तरफ से मिलेंगे। और सब फिर बड़े प्रसन्न हुए, भाई वाह, जय हो महाराजा दशरथ की। और आज्ञा पाकर उनका गुणगान करके राम जी को हृदय में बसाकर सारे नगरवासी जो थे आनंदित होकर अपने अपने घर को चले गए। भैया सब चले गए, लेकिन ये नहीं भूले राम का विवाह हुआ, सब अपने अपने घर में गीत गा रहे हैं, रातों रात आनंद मना रहे हैं। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को, मतलब एक घर में हम तो परिवार वालों को देते हैं खाली, उन्होंने नगर के एक एक बालक को, एक एक स्त्री पुरुष को, बड़े बूढ़ों को, सबको ही वस्त्र दिए। और क्या करा, राजा ने वस्त्र दिए और गहने पहनाए, और घर घर पे बधावे बजने लगे, है ना, बधावा बज रहा है, बधाई हो। जाचक जन जाचक ही जोई सोई, जाचक जन जाचई जोई सोई, प्रमुदित राव देई सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूर्ण किए दान सन्माना। और जो भी मांगता है, मांगने वाले को राजा उसी प्रकार देते हैं। देह आशीष जुहारी सब, गावई गुण गण गात, तब गुरु भूसर सहित ग्रह, गवन कीन नरनाथ, सियापति राम जय जय राम। और सब फिर आखिर में वंदना करके, फल फूल अपना वस्त्र आदि लेके, और उनका खूब वंदना करते, जय जयकार करते हुए, और उनके गुणों के समूह की कथा कहते हुए आपस में नर नारी सब अपने अपने घर में चले गए। तो जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसर भीर देख सब रानी, भूसर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पांव पखार सकल अहनवाए, पूजी भली विधि भूप जवाए, आदर दान प्रेम परितोष, देत आशीष चले मन तोषे, बहुविध की निगाद सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। क्यों कीन प्रशंसा भूषित भूरी, राने से लीन पग धूरी, भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहे नृपुर निवासु, पूजे गुरु पद कमल बहोरी, किन विनय उर प्रीत न थोड़ी, बंधु समेत कुमार सहो, रानई सहित रनवा महिष, रानी सहित महिष, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीश। बोले गुरु वंदना करके बोले जी गुरुदेव की जय। अब वशिष्ठ जी आए, आज्ञा दी, भाई हम चले। अब भाई वशिष्ठ जी तो वहीं रहते थे, राजगुरु थे, तो उनको आज्ञा दी। वशिष्ठ जी जो भी है फिर, और उसके बाद जो भी वो आज्ञा कहने, अब दशरथ ये करना है बेटा, अब ये करना है राजा जी, तो वो सारा दशरथ जी क्या कर रहे हैं, वेद विधि के अनुसार सब काम कर रहे हैं। और ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जान रहे हैं वो, कि रानियां आदर के संग उठी। जब ब्राह्मण लोग ऋषि मुनि सबके संग आए ना, और सबके राजा रानी ने मिलके सबको स्नान करवाया, उनके चरण धोए, पूजन करा, उनको भोजन कराया, जो भी मुनि और ऋषि के संग आए हुए थे। आदर दान प्रेम से पुष्ट होकर संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए वो सब अपने अपने चले, वशिष्ठ जी के संग जो भी मुनि आए थे। अब राजा उसके बाद गए गाधीपुत्र। गाधीपुत्र कौन? विश्वामित्र जी, जिनके साथ राम जी गए थे। अब जब विश्वामित्र जी के पास आए, उनकी बहुत तरह से पूजा सेवा करी। भाई वो तो धन्य हो गए, विश्वामित्र के संग ना जाते ना सीता को राम ब्याह के लाते, तो बहुत पूजा करी। और हे नाथ, मेरे समान कोई धन्य नहीं है, आहा, जो आप जैसे हमको गुरु मिले हैं। राजा ने इनकी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा करी, और रानियों सहित उनके चरणों के धूल को मस्तक पे लगाया, और उन्हें बाहर जैसे एक गेस्ट रूम तो होता है ना, तो उस जब मेहमानों के स्थान पर नहीं ठहराया, उनको अंतःपुर में अंदर ले आया, और महलों के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जो होता है
देखता रहे, वो सारी मतलब देखते रहे भाई कोई कमी तो नहीं है महाराज के लिए, गुरु जी के लिए, आराम से उनकी ओर दृष्टि रख सकें सब लोग। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा करी और उनके हृदय में किसी के प्रति प्रीति कम नहीं थी, है ना। और बंधु समेत कुमार और फिर बहुओं सहित, पुत्रों को बहुओं सहित उनके चरणों में डाला और रानियों के समेत बार बार गुरु जी को चरणा वंदना करी और उनको मुनियों ने आशीर्वाद दिया। मुनियों के पास, ब्राह्मणों के पास और रखा क्या है आशीर्वाद के अलावा, आशीर्वाद ही दे सकते हैं, तो उनको आशीर्वाद दिया सबको। तो विनय कीन उर अति अनुरागी, सुत संपदा राख सब आगे, मिने गुमांग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना, उर धरि राम सिंह समेता, हर्ष कीन प्रभु गवन निकेता, विप्र वधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई, बहुर बुलाए सुआसन लीनी, रुचि विचार पहिरावन दीनी, नेग नेग जोग जब सब लीने, और रुचि अनुरूप भूप मन दीने, प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देख रघुवीर विवाहु, देव देख रघुवीर विवाहु, वर्ष प्रसून प्रशंस उछाऊ, चले निशान बजाई, सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम यश, प्रेम न हृदय समाय। जय हो। अब क्योंकि मेहमान बहुत है, धीरे धीरे मेहमानों को विदा कर रहे हैं, देवता को बुलाते हैं, पुत्रों को बुलाते हैं, फिर विदा करते हैं ना, जब बहू आ जाती हैं तो सबको विदा, ऐसी देवताओं को विदा कर रहे हैं। फिर अत्यंत प्रेम से उन्होंने पुत्रों के साथ संपत्ति के सामने सारी संपत्ति रखी और स्वीकार करने कहा, जो पुत्रों को देना था उस समय विवाह के समय, परंतु मुनियों के आगे रखी, सॉरी, पुत्रों को और अपने पुत्रों को भी रख दिया उनको चरणों मुनियों के आगे, और अपनी सारी संपत्ति रख दी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, है ना, कहा था ना। और उन्हें कहा स्वीकार करो मुनिराज, ये सब आपकी ही कृपा से हुआ, ये सब आपके ही हैं, बच्चे जो भी है, धन है, संपत्ति है ये तो। लेकिन मुनि कुछ नहीं ले रहे, बोले हम बस नेग लेंगे, हमने कहाँ रखना, आश्रम में कौन चौकीदारी करेगा, तो उतना ही लिया जितना मुनि को आवश्यकता था, नेग भांति, जैसे किसी ने करोड़ों रुपए दिया तो 1 रुपया उठा लिया उन्होंने उसमें से एक, कि नेग, हमने आपका मना भी नहीं किया और हमने नेग भी ले लिया। बहुत ढेरों आशीर्वाद दिया सब मुनि और ऋषियों ने। फिर सीता सहित रामचंद्र जी को हृदय में रख के सारे मुनि और गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को, स्त्रियों को बुलवाया और ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया। अब उनको सब जैसे जो भी वस्त्र जैसे पहनती थी, अन्न धन से उनको परिपोषित किया। फिर सुवासनी नगर भर की सौभाग्यवती बहनें बेटियां अलग अलग उनको दिया, बहनों बेटियों को जैसे बेटियों को विदा करते हैं इस प्रकार, उसके अनुसार उनको पहरावन दी, धन दिया, नेग दी अलग अलग। और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी ने जो जैसा मांगता था बेटिया बहू, उसको उसी प्रकार उसको देते रहे। कितना सुंदर क्या कर रहे, एक परिवार हो गया सारा। राजा क्या होता है, परिवार की तरह होता है, परिवार का सबसे बड़ा। और फिर जो मेहमान थे, जो पूजनीय मेहमान भी तो होते हैं ना, नंद जेठ नंदोई वगैरह जैसे होते हैं, तो जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, पूजनीय या जीजा होते हैं, नंद बड़े भाई होते हैं, जेठ होते हैं, उनको राजा ने भली भांति सम्मान किया सब रिश्तेदारों का, रिश्तेदारों की तरह। और देवगण रघुनाथ जी का विवाह देख के इतने प्रसन्न हो रहे हैं, ऊपर से फूल लगातार बरसाए जा रहे हैं, जय हो श्री राम सीताराम जी की। और फिर नगाड़े बजाकर बड़ा सुख प्राप्त कर रहे हैं देवता लोग अपने घर जाने। लेकिन पहले अपनी खुशी तो जाहिर कर दें, खुशी दिखा रहे हैं अपना, ऊपर से फूल बरसाकर, नगाड़े बजा बजाकर, और एक दूसरे से राम का यश गाते हैं। भाई हमने विवाह देखे पर राम जैसा विवाह नहीं देखा। यहाँ तो एक शंकर जी का विवाह हुआ था विशेष विचित्र, और या फिर श्री राम का हुआ था। श्री कृष्ण जी की बारात की कहीं भी आपने देखा कथा नहीं सुनी होगी, वो तो जहां भी गए थे हरण करके लाए थे। तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवाउ दशरथ अजिर बिहारी, सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरि पूरे उछाऊ, जहाँ रनवास तहाँ पग धारे, सहित बधूटै कुंवर निहारे, लिए गोद करि मोद समेता, को कही सकै भयउ सुख जेता, बधु सप्रेम गोदी बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और सब प्रकार से प्रेम पूर्वक, जब सादर पूर्वक सब चले गए,
राजा दशरथ के हृदय में उत्साह कम नहीं हो रहा था, बहुत आनंद भर रहा था। देखकर भी अच्छा लगता है ना शादी विवाह में। और जहाँ रनिवास थे अब वहां पे आए और उन्होंने अब बहुओं को तसल्ली से बैठा पास में देखा, राजकुमारों के पास बैठी हुई हैं और अपने पुत्रों को देखा और इतने खुश हुए। राजा ने आनंदित, मतलब इतने बड़े बड़े पुत्र थे, इतने आनंदित हुए, बेटा मेरे गोद में बैठो। सिंहासन में बैठ गए और सब बच्चे बारी बारी से उनकी गोद में बैठे। किसके? राजा दशरथ के। माता पिता के लिए बच्चे हमेशा छोटे होते हैं, चाहे कितने क्यों ना बड़े हो जाए। तो राजा ने आनंद सहित पुत्रों को अपनी गोद में बिठाया। उस समय राजा जी को जितना सुख हो रहा था कौन कह सकता था, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। फिर पुत्र वधुओं को, मतलब पहले बेटों को बुलाया, फिर पुत्र वधुओं को अपनी गोदी में बच्चों की तरह बिठाया। आजकल कोई होता है ऐसा? पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाया, बार बार हृदय में हर्षित होकर उनका बड़ा दुलार लाड़ चाप करा। किसने? राजा दशरथ ने। कमाल है, ये हमें सीखने को मिलता है परिवार में कैसे प्रेम बांटा जाता है। और देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद किए बासु। कहु भूप जिमि भयउ विवाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीति रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। सुतहि समेत नहाय नृप, बोले विप्र गुण ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि, घड़ी 5 गई रात। जय हो। फिर उसी दिन की बात है सारी। फिर ये समाज जब समारोह देखा, रनिवास ने, देखो राजा दशरथ कितना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों को गोद में बिठा के, सबका हृदय आनंद मग्न हो रहा था उस समय। जब छोटी छोटी बच्चियां ब्याह के आती थी गोद में, उनको प्यार छोटी बच्ची की तरह किया भी जाता। अब तो बड़े बड़े आते तो कहाँ गोद में बिठाएं, कहाँ, फिर वो खुद ही समझदार होती हैं सब। तो देखो रानियां बड़ी खुश हो रही देखकर। हाँ, तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वहां पर, अब तो अभी तक कथा तो सुनाई नहीं थी ना महारानियों को अंतापुर में। अब जाके बताया कैसे हमारी बारात पहुंची, कैसे कैसे हमारा स्वागत हुआ, कैसे कैसे हमने बारात चढ़ाई, और फिर कैसे तीनों एक की शादी करने गए थे, विवाह करने गए थे, कैसे तीनों पुत्र वधुएं हमको और प्राप्त हो गई। तो सारी कथा सुन रहे थे और इतना हर्ष हो रहा है, रानियों बहुत अच्छे लगे। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कहाँ, वो सारा वर्णन सुना रहे हैं, आंखों देखा। राजा जनक के गुणों का बखान करा दशरथ जी ने कि क्या क्या इतने बड़े महान योगी, और हमारा इतना उन्होंने आदर सत्कार किया, कह नहीं सकते मुंह से। और उनकी प्रीति की रीत बता रहे हैं, इतनी प्रीति की रीत सुहानी है। उनकी संपत्ति का वर्णन करा, उनका कोई कम नहीं थे राजा दशरथ से। खूब सुख संपत्ति का वर्णन किया। और राजा ने फिर भाट की तरह, जैसे भाट सुनाते थे ना इतिहास सारा गा गा के राजाओं का यश, ऐसे राजा दशरथ जनक जी का यश सुना रहे हैं और वहां की खूब प्रशंसा कर रहे हैं विवाह की कैसा हुआ। और जब जनक जी की करनी सुनी रानियों ने, जनक जी इतने अच्छे, इतने महान, तो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत हमें बड़ा अच्छा राजघराना मिला है। पुत्रों सहित उसके बाद जब थक गए, शाम हो गई, रात होने लगी, पुत्रों सहित फिर शाम को स्नान करा। फिर रात को, शाम को संध्या वंदन करते ना सब। राजाओं ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को, मतलब पूजा पाठ करके, जितने ब्राह्मण थे, गुरु थे, कुटुंबी थे परिवार के, अनेक प्रकार के साथ उनके संग बैठ के भोजन किया। और ऐसे कहते कहते 5 घड़ी रात शेष रह गई, मतलब आधी रात निकल गई, इतना समय निकल गया सब बातों में। तो मंगल गान करई वर भामनि, भय सुख मूल मनोहरि जामनि। अंचहि पान सब काहू पाए, सरक सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहर ताही। कहीं न सकहीं सत सारद शेषु, वेद बिरंचु महेश गणेशु। सो मैं कहाँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरन की धरनी। और जिस समय सब अब फिर भोजन हो रहा है तो वहाँ गायन चल रहा है, सुंदर सुंदर गीतें गा रहे, मंगलाचार गा रही है स्त्रियां पीछे से। कुछ लोग हमेशा ऐसी होती थी, वे समय के अनुसार गीत गाया करती थी। जैसे आज हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना, सीता के विवाह के समय कौन सा गाना चाहिए, जयमाला के समय कौन सा, ऐसी वहां स्त्रियों को अवध के, मतलब जो गांव में आज भी आप जाओ, लोक गीतों, हर वक्त के लिए, हर शौक का एक अलग गाना होता था। जितने भी विवाह शादी या किसी तरह का आयोजन होता था, उसी प्रकार वो गाने गाती थी पीछे से। तो सुंदर सुंदर सुंदरियां बड़ी सुंदर मधुर कंठ से मंगल गान कर रही हैं।
वो रात्रि, पहली रात्रि वैसे भी गायन चलता था, आधी रात तक जगह होता था। और मूल मनोहरण इतना मनोहर लग रहा है सबको, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद आचमन करा, सबने पान खाए। इधर तो वो तो खाना खा रहे हैं, पीछे से गाना गा रहे हैं। फिर उनको जो खाना निपट गया, खाना भोजन से कर लिया, तो पान दिया गया, फूलों की माला पहनाई गई, सुगंधित द्रव्य से आदि दिए गए उनको, और उसे विभूषित करके सबको, और सब बड़ा शोभा हो गई वहां पर सभा में। भोजन करने की बहुत अच्छी शोभा हो रही थी। और फिर राम जी को देख करके और आज्ञा पा करके जितने लोग भी कुटुंबी लोग खाना खा रहे थे ना, मुनि और मुनि स्त्रियां कुटुंबी, अब कह रहे हम चले, अब तो बहुत रात हो गई है, आप विश्राम करो, आप थक गए होगे, सारे दिन दौड़ भाग में लग रहे हो। तो सिर नवा नवा के अपने अपने घर चले गए कुटुंबी। वहां के उस समय राजमहल में जो आनंद था दशरथ जी के, वो प्रेम आनंद विनोद महत्व समय और समाज की मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती भी आ जाए तो उसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। ब्रह्मा आ जाए, वेद 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 वेदवाणी आ जाए, वेद स्वयं साकार होके आ जाते हैं ना, महादेव जी आ जाए, यहाँ तक कि गणेश जी भी आ जाए, तब भी उस आनंद का वर्णन और उस समय जो चल रहा था कार्यक्रम, उसका वर्णन अपने मुख से नहीं कर सकते। तो मैं भला, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो मैं भला किस प्रकार उनका बखान करूं। बुझाए तुलसीदास बाबा की जय हो। कहीं वो कह रहे हैं अपने को, क्या कह रहे हैं, कहीं कैंचुआ भी धरती को सिर पे उठा सकता है। भाई नागराज की तो और बात है, शेष नाग जी, ये क्या कैंचुआ कहे मैं धरती उठा लूं, उठा सकता है? इतना अपने आप को विनम्र, मतलब कैंचुआ बना दिया जिसमें कोई हड्डी नहीं होती। अकड़ नाम की तो चीज ही नहीं है कहीं, इस राज्य में इतने विनम्रता है। तो इस प्रकार नृप सब भांति सब सन्मानी, कई मृदु वचन बोलाई रानी, बदुलर कन पर घर ते आई, राखो नैन पलक की नाई, लड़का समित उनीद बस, शयन करावऊ जाय, अस कह गए विश्राम ग्रह, राम चरण चित लाय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज सब विदा हो गए, राजा दशरथ क्या कहते हैं रानियों से, देखो देवियों, राजा अब देखो सबका सम्मान करके भेज दिया, कोमल वाणी कहकर रानियों को बुलाया। अब जितनी रानियां जो आसपास थी, और कहा बहुएं अभी बहुत छोटी बालिका हैं, बच्ची हैं, है ना, इनको बड़े लाड़ प्यार से रखना, पर आए घर से आई हैं, और इनको इस तरीके से रखना, ऐसे रक्षा करना जैसे नेत्रों की रक्षा पलक करती है, यानी एकदम पलक गिर जाती है ना, इसी प्रकार इनको कोई जरा सा भी कहीं कुछ हानि ना पहुंचे। नेत्रों की पलकें जैसे रक्षा करती हैं, ऐसी मेरी इन बच्चियों की रक्षा करना, भी छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये क्या किसको समझा रहे हैं, ससुर समझा रहे हैं अपनी बेटियों को, अपनी रानियों को, कि पुत्र वधुओं को कैसे रखा जाता है। और फिर बोले देखो लड़के भी थक रहे हैं, जमाइयां ले रहे हैं, बार बार चुटकी मार रहे हैं, राम जी को जमाइयां, थक रहे हैं सारे दिन के बेचारे, बारात से आए हुए सुबह के, लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं। देखो देवियों अपनी पत्नियों से कह रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, है ना, सुलाओ इनको, इनका बिस्तर उस्तर तैयार करो, फूलों की शैया। ऐसे कहकर राजा रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर, देखो हैं राजा, हैं पिता, लेकिन रामचंद्र जी अपने पुत्र के चरणों में मन लगाकर अपने विश्राम स्थल को चले गए। क्या कह गए, इनको आराम करवाओ। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, झरित कनक मणि पलंग डलाए, सुबह सुरभि फय फेन समाना, कोमल कलित सुशेती नाना, उपबरहन के बरन न जाई, सृग सुगंध मणि मंदिर माही, रत्न दीप सुति चारु चंदोपा, कहत न बनहि जान जही चोबा। अब रानिया ने वो काम करा सारा जो राजा कह गए थे। तो स्वभाव से सुंदर वचन सुन के रानियों ने मणियों से जड़ित स्वर्ण पलंग बिछवाए। भाई ललित दासियों को आगे दिए, बड़ी तैयार करो फटाफट कोमल गद्दा। गद्दों पे गऊ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेक सफेद चादरें बिछवाई गई। सफेद चादर जैसे गऊ का दूध होता है झाग की तरह, ऐसे बड़ी कोमल सिल्क की जैसे होती है ना चादरें, ऐसी सुंदर तकियों को तो वर्णन क्या करे, इतने तकिए गाव तकिए रखे आसपास, नहीं किया जा सकता। और मणियों के मंदिरों में फूलों की मालाएं, मणियों के मंदिर बने हुए हैं, वह महल कहते हैं, मंदिरों को महल कहते हैं। वहां पे फूलों की मालाएं, सुगंधित द्रव्य सजे हुए हैं, हर जगह सुगंध आ रही है, बहुत सुंदर वातावरण बन रहा है रात्रि का। सुंदर रत्नों के दीपक हैं,
पहले मैंने बताया, पहले भी बता चुकी हूँ कि वहां पर जब उस समय बिजली नहीं थी ना, तो मणियों से प्रकाश करते थे कमरे में। लाल चीज, लाल मणि, पीली है तो बृहस्पति वाला जो करते हैं वो वाला मणि, तो और ऐसी हरी मणि जैसे पन्ना ले होता है। तो दीपकों की सुंदर सुंदर रत्नों के दीपक बना रखे हैं, सुंदर चंदोबे की शोभा, कहते नहीं बंदे चंदोबा जो ऊपर सजा रखा झालर वाला, टेंट से सजाते हैं आजकल। जिसने उनको देखा उस सुंदरता को, जहां वो राम जी सोएंगे अभी, तो वो ही जान सकता है उस सुंदरता को। कह रहे हैं, सेज रुचि रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पड़ाए, अज्ञा पुनि पुनि भायन दीन, निज निज सेज शयन तिनकी, देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता, मार्ग जात भयावन भारी, कई विदितात ताड़ का मारी, कई विदितात ताड़ का मार, घोर निशाचर बिकट बट, समर गनई नहीं काव, मारे सहित सहायक मी, खल मारी चुस भाव। अभी तो पति से बात हुई थी, अभी तक एकांत में बच्चों से बात ही नहीं हुई माओ की, अब उनके मुंह से भी कुछ सुनना चाहती हैं। बड़ी जब पलंग बिछ गए, तो इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने रामचंद्र जी को उठाया गोद में जैसे, और प्रेम सहित पलंग वहां पर पड़ा दिया। ऐसे उठाया छोटे बच्चों की तरह, और उठ गए, हल्के हो जाते राम जी, छोटे से बालक ही दिख रहे हैं अपन को तो अपने, और पलंग पे पढ़ा दिया। और वो भी बड़े प्यारे मम्मी मम्मा कर रहे बच्चे, छोटे बच्चों की तरह। और रामचंद्र जी ने फिर चारों भाइयों को आज्ञा दी, भाई तुम भी सब सो अपने अपने, जहां जहां जिसका पलंग है, अपना कमरा है समझ लो, तो वहां सोइए अपने अपने भवनों में। तब वो भी अपनी अपनी शैयाओं पे सो गए। फिर रामचंद्र जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर, माँ पास में बैठी है कौशल्या, सब माताएं, मतलब सब माता एक जगह बैठी हुई है, और प्रेम सहित वचन कह रहे हैं, भैया एक बार बताओ बेटा, हे तात, तात बेटे को भी कहते हैं, तात बड़े को भी कहते हैं, तात मार्ग में जाते हुए तुमने इतनी भयावनी ताड़का को कैसे मारा? अब उन्हें याद आ रहा है राम जी ने क्या क्या किया बाहर जाकर बालकों ने तुम्हारे, हैं कैसे मार दिया, तुम तो इतने कोमल हो, इतने नाजुक तुम्हारे अंग हैं। तो बड़े बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, और जो युद्ध में किसी से हारते नहीं थे, किसी को गिनते नहीं थे शत्रुओं को, उन दुष्ट मारीच को, स्वभाव को तुमने अपने कैसे मार दिया, और उनके सहायकों को, मतलब राक्षस जो आए थे। तो क्या राम कहते हैं जवाब, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईश अनेक करवर है टारी, मख रखवारी करे दोई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा, विश्व विजय जन जानकी पाई, आए भवन ब्याह सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, आज सुफल जग जन्म हमारा, दिखतात विदु बदन तुम्हारा, जय दिन गए तुम ही बिनु देखे, जय दिन गए तुम बिनु दिखे, ते बिरंच जन पारहि लेखे, ते बिरंच जन पारहि ले, विनय बरम राम प्रतोषी मात सब, कही बिनती भर बैन, हरि बोल, सुमर शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नैन, हरि बोल, जय सिया राम। और माताओं का जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही, अभी चलो एक प्रश्न का उत्तर तो सुन लेती पहले, पर नहीं, तुमने उसको कैसे मारा, मारी स्वभाव को? हे तात मैं बलैया लेती हूँ तुम्हारी, तुम्हें नजर न लग जाए किसी ने, मुनि की कृपा से, और ईश्वर ने तुम्हें बहुत सी बलाओं से टाल दिया, बच गए तुम तो मुनि जी की कृपा से। हाँ, तुमने इतने बड़े बड़े राक्षसों को संग युद्ध कर लिया, कैसे कर लिया? दोनों भाइयों यज्ञ की रखवाली करके, मुझे लगता है गुरुजी के प्रसाद से सब विद्या पाई है तुमने, सारे शस्त्र अस्त्र चलाना गुरुजी के प्रसाद से पाई है ना, तभी तुम बच गए हो बच्चों। चरणों की धूली लगते ही, और तो ये बताओ, चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई, उसका क्या कारण था? विश्व भर में ये कीर्ति फैल गई, तुमसे पहले आने से ये साथ में ये कथा कहानी फैल गई, भैया वहां पे गौतम ऋषि की स्त्री थी, पत्थर बनी हुई थी, और वो तो राम जी उधर से जा रहे थे, और वो चरण साक्षात नारी बन गई। तो कह रहे हैं विश्व भर में ये कीर्ति फैल गई तुम्हारी। कच्छप की पीठ, कछुए मतलब ये इनका जन्म हुआ ना कच्छप में, कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर होती है,
और शिव जी के धनुष और शिव का धनुष राजाओं की समाज में तुमने तोड़ दिया। मतलब इतने बड़े बड़े काम तुम कर कैसे लेते हो भाई, हमें समझ नहीं आता। विश्व विजय के यश तुमने और फिर तुमने विश्व विजय, मतलब जो जो कुछ कोई नहीं कर सकता वो काम तुमने कर दिया। यानी जनक जी के यहाँ जाके धनुष तोड़ दिया शंकर जी का। विश्व विजय का यश पा लिया तुमने और जानकी जी को पा लिया। सब भाइयों को ब्याह करके घर ले आए। अरे राम, तुम क्या क्या कर लेते हो, कौन सी जादू की छड़ी है तुम्हारे पास। तात सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, कोई मनुष्य वाला कर्म नहीं है ये तो अद्भुत अलौकिक लीला है सारी। बेटा ये मनुष्य शक्ति से बाहर है जो कुछ तुमने किया है। जिन्हें केवल विश्वामित्र, मुझे लगता है जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा से ही तुमने ये सब काम संपन्न किया है। देखो अपने आप ही जवाब दे रही हैं माताएं, वो तो नींद के बस हो रहा है, कुछ बोलते हैं कभी हूं हाँ कर रहे हैं, लेकिन इतने वो हो रहे हैं कि खुद ही जवाब मिलता जा रहा है, पूछ रही हैं जवाब। ये सब कौशिक मुनि के आशीर्वाद से हुआ है? तो आज सफल जग जन्म हमारा। बेटा तुम्हारा चंद्रमुख देखकर, बहुत दिनों में तुम लौटे हो, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया है। कितने दिनों में आपके दर्शन हुए हैं, और जो तुमको बिना देखे जो समय बीता है हमारा, तो हम तो कहते हैं वो ब्रह्मा उसको कैलेंडर से काट ही दे उन दिनों को, वो दिन नहीं थे, हुए ही नहीं वो दिन। तो जो दिन जो गिनती में आए वो ब्रह्मा गिनती से काट दे, यानी हमारी आयु में शामिल ना करे। जो दिन तुम्हें बिना देखे बीत गए। क्या बात है, मैं कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों का उत्तर कृष्ण राम जी ने बड़े प्यार से देते रहे, सोते सोते से जमाइयां लेते हुए। तो विनय से भरे उत्तम वचन सुनकर रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया, उनका मतलब उसके अनुसार उनको जवाब दिया। और फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके और जमाई लेते, माँ नींद आ रही है सो जाऊं, और कहते कहते राम माँ का नाम लेते हुए सो गए। नींदऊ बदन सोए सुटिलोना, मनहु सांझ सर सौरो सोना। घर घर करे जागरण नारी, घर घर करे जागरण नारी। देहि परस्पर मंगल गारी, पुरी विराजति राजति रजनी। रानी कहीं बिलो कहीं सजनी, सुंदर बधु सास ले सोई। फन कई जन सर मनि उर सोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर कर बोलन लागे। बंदी मांग दई गुण गन गाए, अपुरजन द्वार जो हारन आए। बंद विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जन नहीं सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग धारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारों भाई। बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया की जय, अयोध्या धाम की जय, सारी माताओं की जय। और तो करे नींद में, अब जब सो गए ना तो नींद में उनका मुखड़ा इतना अच्छा, इतना सैंड भोला लग रहा है। माँ देख के निहाल हो रही है। आप भी देखा होगा, जब छोटा बच्चा सोता है कितना अच्छा लगता है। माँ की नजरों में तो बच्चा हमेशा छोटा ही रहेगा ना। तो नींद में उनका सलोना मुख देखने में ऐसा सोहरा था मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। संध्या के समय क्या है, लाल कमल बंद हो जाता है, उनके नेत्र, ऐसे नेत्र उनके बंद हो गए कमल के समान, मुख बंद हो गया, मुस्कुराता हुआ सो रहे, इतना प्यारे लग रहे हैं। माँ को नजर नहीं हट रही बेटो बच्चों को, सोते हुए बच्चों के ऊपर। और घर घर स्त्रियां उधर क्या कर रही हैं, जब पहुंच गई दर्शन करने के बाद, कि वो जाकर वहां पर जागरण कर रही हैं। हमारे यहाँ जगह होता है ना, तो वो सब वो नियम निभा रही हैं सारे, और आपस में एक दूसरे से मंगलमय गाल दे रही हैं, बधाई हो तुमको। और रानियां कहती हैं, सखी देखो आज रात्रि कितनी अच्छी लग रही है। आपस में तीनों रानियां बात कर रही हैं, आज की रात्रि कितनी सुंदर है। रोज सुंदर होती है पर आज राम दिख रहे हैं संग में। यूं कहती है सासुएं, फिर बहुओं को लेके आई, वो सो भी उन्हीं सी हो रही थी वो बेचारी। बहुओं को गोद में ले लेकर अपने पास, उनको पलंग में अपने संग सुला सुला के सब सासों ने अपनी बेटियों को जैसे सोती हैं ऐसे उसको संग बहुओं के संग सो गई। देखो कितना सुंदर सजाया, छाती से लगा के सोई है उन बधुओं को, हैं। छोटे छोटे घर से, अपने घर से आई है माओ से बिछुड़ के, तो माँ जैसा प्यार दे रही है उनको सासू सुंदर बहुओं को लेकर। ऐसे सो गई मानो सर्प अपनी सिर की मणि को हृदय में छिपा के रखता है, इतने प्यार से, कोई कहीं कोई हो ना जाए, कोई ले ना जाए।
सांप की तरह, जैसे मणि संभाल के रखता है वो। जैसे ही प्रातः काल धीरे धीरे हो गया, आधी रात तो वैसे ही बीत चुकी थी सोते सोते, जल्दी से प्रातः काल हो गया। और प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में देखा तो प्रभु तो जाग गए। जिसको सुबह उठने की आदत होती है, चाहे कितनी देर में सोए, वो अपना 3 बजे 4 बजे उठ ही जाते हैं। और मुर्गे का सुंदर बोलन की आवाज आ गई। भाट और मागधों ने बाहर गुणगान गाना शुरू कर दिया, प्रातः काल की गाते हैं राग, शहनाइयां बजने लगती हैं। और नगर के लोग भी द्वार पे आ गए दर्शन करने राजा रानी का। सुबह सुबह सब लोग नगर में पहला दर्शन, महाराजा पर जो राजा होता था परमात्मा का स्वरूप होता था, जनता जनार्दन, तो वो तो देखने आते थे उनको। और सब जैसे सुबह हुई प्रातःकाल, सारे ब्राह्मण देवताओं गुरु पिता माताओं की वंदना कर आशीर्वाद पाया। किसने? चारों भाइयों ने। चारों भाई आए, नगर के द्वार पर आए, और उसके बाद सब जितने ब्राह्मण आए हुए थे, किसी को खलल डाल दी तुमने, ऐसा कुछ नहीं कहा राम जी ने। सबके चरणों में वंदना करी, गुरु पिता माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाके बड़े प्रसन्न हुए चारों भाई। और माताओं के संग आदर, फिर माताओं ने आदर से उनके मुखारविंद को देखा सब बच्चों के, और फिर राजा के साथ दरवाजे से बाहर आए। जनता दर्शन के लिए बैठी है, अभी तो माता पिता को दर्शन दिए, अब बाहर जनता को दर्शन देंगे। और स्वाभाविक सारे कार्य करके राजा के संग बाहर आप महल में आए, सबसे निवृत्त करे दैनिक क्रियाओं से, और फिर सरयू तीर में स्नान करने गए। और प्रातः काल संध्या वंदन करी वहीं सरयू के तीर पर बैठकर, और वो सब काम कर आगे नित्य नियम को करके अपने अब पिताजी के पास आएंगे। और इसके साथ ही हमारा तीसरा विश्राम हो जाएगा। हाँ, और हम इस आगे कथा कल कहेंगे। फिर आगे क्या बीता? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ जिर बिहारी, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नए मंगल मोद पठाए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नए मंगल मोद पठाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। तुलसीदास जी को बहुत बहुत प्रणाम, जिनके माध्यम से हम ये सुंदर कथा को पढ़ रहे हैं अथवा श्रवण कर रहे हैं। धन्य धन्य प्रभु। हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।